नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है नाम जप से भारी दुख दूर होंगे। तो ये एक काम कर लें तो सब कुछ हो जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? कैसे आप ऐसा कर सकते हैं? क्या वो एक टेक्निक है? क्या वो एक तरीका है? वो जानते हैं ताकि आप भी नाम जप करके अपने सारे परेशानियों दुखों से, शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी समस्याओं से बाहर निकल सकें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, व्यक्ति पहले तो दुखी किस लिए है वो देखते हैं। किसी को शारीरिक बीमारियां लग गई हैं। वो शारीरिक बीमारियों से किसी को बीपी हो गया है, किसी को शुगर हो गया है, किसी को थायराइड है, किसी को पेट की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बन रही है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर हो गया है, किसी को थायराइड हो गया है, किसी को आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, किसी का माइग्रेन रहता है, सिर दर्द रहता है, किसी को डिप्रेशन है। तो ये बहुत सी शारीरिक समस्याएं लोगों को हो गई हैं। तो दूसरी तरफ से जो दुख है उनको वो मानसिक तकलीफें हैं। जैसे कुछ उनका जो माहौल है घर का या बाहर के दोस्तों मित्रों का या रिश्तेदारों का, उनसे जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो मानसिक दुखों से घिर जाते हैं। कोई किसी के बारे में कुछ फील करता है, कोई किसी के बारे में कुछ कहता है, एक दूसरे की जैसे टांग खींचने को लगे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है। उसकी बीवी है, बच्चों से परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, कोई सास से परेशान है, कोई ननद से परेशान है, या कोई दोस्तों से परेशान है, कोई काम से परेशान है, किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इस तरह वो मानसिक प्रॉब्लम आपके भीतर भर गई हैं। अगले स्टेप पे जो दुख होने लगता है वो होता है भौतिक। जो आप संसार की चीजों के पीछे भागते हैं, जब आपको नहीं मिलती तब आप दुखी होते हैं। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को बाइक चाहिए। हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपनी इच्छाएं रख के बैठा है। जब वो पूर्ण हो जाती हैं तब तो वो खुश रहता है, लेकिन अगर वो अपूर्ण हो जाए, ना हो और उसे बहुत टाइम वेस्ट हो, तब वो निराश हो जाता है, दुख का कारण बनता है उसका। उसके बाद है जो सांसारिक चीजें। तो ये जो सारी चीजें उसके सामने रह जाती हैं और फिर वो जो लास्ट रास्ता उसके लिए बचता है वो एक ही रास्ता है जिससे आप ये सारी समस्याओं का हल निकाल लेंगे। लेकिन कैसे, वो भी आपको बताते हैं। तो एक नाम जप ही ऐसा मार्ग है जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। अब नाम जप के लिए आपको क्या करना होगा? आप इन सारी खुशियों को पाने के लिए, अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए काम करते हैं। 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे आप काम करते रहते हैं, जिससे काम करते करते आप अपने आप को ही भूल जाते हैं कि आपका शरीर कब खराब हो गया, कब बीमारियों से भर गया, आपको पता ही नहीं लगता। सुख की तलाश में निकलते हैं लेकिन दुखों से भर गए हैं। तो इतने घंटे काम करने के बाद भी, पैसा इकट्ठा करने के बाद भी, ना तो परिवार खुश है, ना आपका शरीर ठीक है। तो क्या करना होगा? क्या कुछ ऐसा अलग करना होगा जिससे आपकी सारी समस्याएं ठीक हों। लेकिन उसको करने के लिए आप अपने लिए 10-15 मिनट, 20 मिनट टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन आप क्या कहते हो, बाकी सारे कार्य हो जाते हैं, आप सभी से बातें भी कर लेते हो फोन पे, आधा घंटा, 15 मिनट दोस्तों मित्रों से, और फिर अपना आप कार्य करते हो वहां पे तो 10-10, 15-15 घंटे आप लगा देते हो, तब आपको नहीं फील होता। कोई मूवी देखनी हो तो आप 2-3 घंटे देख लेते हो, समय का कोई ध्यान नहीं रहता। सोशल मीडिया के कारण इंस्टाग्राम देखते रहते हैं, आधा 1-1 घंटा रील देखते रहते हैं। लेकिन बाद में अगर पूछो मेडिटेशन करनी है या नाम जप करना है, तो सभी का यही उसके ऊपर रिप्लाई आता है कि हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है।
तो ये जो समय नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन हम समय बर्बाद जरूर कर देते हैं, लेकिन जिससे ये सारी खुशियां और सारा कुछ आपका ठीक होना है उसके लिए उसको हम इग्नोर करते हैं और वही आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो आप वो क्या काम करें पहले जान लें। आपका शरीर नाम जप करने के लिए अलाउ नहीं करता, लेकिन आपका चाहे नाम जप सही हो या नहीं हो, आप करें। क्योंकि कई बार होता है हम करते हैं, ध्यान किया, नाम जप किया, लेकिन मन नहीं लगा, ऊपर ऊपर से ही कर लिया, विचारों ने घेरा रखा और नहीं, लेकिन तब भी वो नाम जप जैसा भी हुआ, लेकिन हुआ है, उसका फल जरूर मिलेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति को अगर हम उसे अमृत पिलाएंगे, वो पीने से उतने लोग अमर हो जाएंगे, चाहे उन्होंने दिल से पिया, चाहे उन्होंने ऐसे ही पी लिया, सारे अमर हो जाएंगे। ऐसे ही 10 बंदों को बिठा दो और सभी को अगर जहर पिला दिया, तो चाहे उन्होंने इच्छा से पिया चाहे नहीं पिया, वैसे ही पी लिया, तब भी उन्हें उसका नुकसान पहुंचेगा। ऐसे ही नाम जप जब आप करते हैं तब उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आपके चाहने ना चाहने से, समझने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये दिमाग से, इस शरीर से परे की बात होती है। आप जितना भाव से करेंगे वो ज्यादा फायदा देगा, जितना कम भाव से करेंगे उतना कम फायदा होगा, लेकिन होगा जरूर। इसलिए नियमितता बनाए रखें। आप रोज नाम जप के लिए पहले शुरुआत में आप 1-2 मिनट से ही शुरू करें, कि जैसे ही आपको कुछ समय मिलता है तो 1 मिनट जाप कर लें, जो भी आपको मिला है। 1 घंटे बाद फिर ऑफिस में फ्री हुए या खाना बनाते बनाते फ्री हुए तो फिर आप 1-2 मिनट नाम जप कर लो। तो ऐसे जब आप नाम जप करेंगे तब आपकी स्थिति जो है वो चेंज होगी, बदलेगी। और जब आपकी ये नाम जप करने की बदलेगी तो शुरू में पहले आप एक माला से करें। चाहे आपके पास कोई माला है, तुलसी माला, जो भी माला आपके पास है वो आप ले लें, नहीं है तो काउंटिंग मशीन आप ले सकते हैं। तो उससे आप जाप करना शुरू कर दीजिए। पहले 1 माला करें, फिर 2 माला शुरू करें, कुछ दिनों बाद 3 करें, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते रहें। और ना अगर नहीं भी माला लेनी तब भी बिना उसके भी आप नाम जप करें, गिनती करने की भी जरूरत नहीं है। मिनिमम आप आधा से 1 घंटा आपने सुबह बैठना है और आधा से 1 घंटा शाम को। अब कम करें या ज्यादा करें वो कैसे डिसाइड करें? तो अगर आपकी आयु 30 साल है तो 30 मिनट करें। अगर कोई बच्चा कर रहा है, उसके पास 15 मिनट है, 15 साल का है तो 15 मिनट कर ले। कोई 70 साल का है तो उसे 70 मिनट करना पड़ेगा। कोई 50 साल का है तो उसे 50 मिनट करना पड़ेगा। तो कम से कम उतना जरूर करें जितनी उसकी एज है, उसकी आयु है, उसकी उम्र है। जब वो ऐसा साधक करता है तब वो अपनी उस स्थिति से परे चला जाता है, मीन्स अपने शारीरिक बोध उसका खत्म हो जाता है और नाम जप में इतना लीन हो जाता है कि कुछ दिनों बाद जो नाम बार बार वो याद करने की कोशिश कर रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, वो इतना परिपक्व हो जाएगा अंदर कि वो ऑटोमेटिक नाम चलने लग जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति में उसका नाम जब ऑटोमेटिक चलेगा तो उसके जितने भी ये उसके भीतर के शरीर में एक कॉस्मिक एनर्जी, एक दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश करने लगती है। और जब वो भीतर प्रवेश करती है दिव्य शक्ति, तब उसके शारीरिक रोग ऑटोमेटिक खत्म होने लगते हैं। उसकी मानसिक परेशानियां आराम से हल हो जाती हैं, क्योंकि वो एक स्थिरता में आ जाता है, एक बैलेंस में आ जाता है। और जो भौतिक उसकी चीजों के लिए वो भाग रहा था वो आसानी से उसे उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसलिए हर कार्य के लिए आपको आसानी से, सुविधा से, दुखों से परे हो जाएंगे। बस एक नाम जप का इस तरीके से प्रयोग करें। कुछ दिन आप हर 1 घंटे बाद जब याद आए तो नाम जप करना है। धीरे धीरे उसको फिर समय में कन्वर्ट करना है। फिर उस समय को आपने जितनी एज है उतना कम से कम करें। अगर आप ज्यादा बढ़ा लेते हैं तब आप दिव्य शक्तियों के साथ भी कनेक्ट होने लगते हैं। वो और भी हमारी इस वीडियो से रिलेटेड वीडियो जो है वो चैनल में डली हुई हैं। आप हमारे चैनल में जाके उसमें
नाम जप की वीडियो, आत्म साक्षात्कार की वीडियो, परमात्मा को कैसे पाएं, कुंडलिनी को कैसे जागृत करें, थर्ड आई को कैसे खोलें, तो इनकी वीडियोस हमने उसमें डाली हुई हैं। कई साधकों ने उन वीडियो को देखकर अपने अलग अलग एक्सपीरियंस किए हैं, आप उनके कमेंट भी देख सकते हैं। तो किसी ने तीसरा नेत्र को अपने खोला है, किसी ने अपने चक्र को, जो उन्हें बीमारी थी उस चक्र को ठीक करके उस बीमारी से निजात पाई है। तो ये उन्होंने प्रोसेस किया है। तो आप भी हमारे चैनल में जाकर उन वीडियो को देख सकें तो देखिए उसे जरूर, ताकि आपकी भी इसके अध्यात्म की यात्रा में बढ़ोतरी हो, आप आगे बढ़ें। और जो भी आपके अभी जो दोस्त मित्र हैं उनको आप अपने इन वीडियो को उनको शेयर जरूर किया करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिससे किसी और व्यक्ति का भी फायदा हो सके, वो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सके, जानकारी प्राप्त कर सके। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।